एक तवील जंग और जिदोजहद के बाद पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की एक नई लहर उठ रही है, ना सिर्फ उठ रही बल्कि इसमें तेजी में इजाफा देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजूहात हैं? एक वजह तो ये भी कि जो अफगान महाजरीन की जो वापसी का अमल, मैं तो अक्सर कहती हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, हमने काफी देर कर दी, लेकिन हमने पहले बड़ी मेहमान नवाजी की जिसका सिला उन्होंने हमें क्या दिया हमारे सामने है। एक तो उस अमल के बाद हमने देखा कि एक्सपेक्टेड था कि ये जो दहशतगर्दी की लहर इसमें इजाफा होगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ वो तो हमेशा से सरगर्म रहती है और हमेशा से मौके की तलाश में रहती है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह जो अमरीकी इतनी लंबी जंग के बाद वहां पे जो अपना जदीद असला छोड़कर गए, वेपन छोड़कर गए, और अमरीकी अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो जो जदीद असला है वो दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, आगे जाके भी हो सकता है, तभी बारहा वहां से दावा किया जाता है कि हम इस असले को वापस ले लेंगे। बगराम एयरबेस की वापसी के हवाले से भी बात होती है, जो कि मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होगा। ये सारे जो मुहर्रिकात हैं, इसके अलावा आपको क्या समझ आती है, आपका एनालिसिस? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। मैं जाती तौर पे समझता हूँ जी कि मेरे ख्याल में हम जो नेचर ऑफ अफगानिस्तान एंड अफगानी है ना, उसको हम सही तरीके से समझ नहीं सके, और दैट्स वाई हमने देखा कि पॉलिसी फेलियर्स हमें नसीब हुए, इन स्पाइट ऑफ सिंसियर सपोर्ट टू द अफगान पीपल। अच्छा, अब अफगानिस्तान के जो लोग हैं जी, वो उनको कंफ्यूज कर दिया गया। पहले उनको बताया गया अमेरिका की तरफ से, जो नॉर्दर्न अलायंस या उस तरह के लोग थे, कि जो तालिबान आपके मुल्क में आए हैं, इसकी सारा बिगाड़ की वजह जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने ये तालिबान भेजे। तालिबान हमसे इसलिए नाराज है कि जी हमने अमेरिका को सपोर्ट किया उसकी वॉर में। तो दोनों ही साइडें हमसे नाराज रही जी, जिसको मैं कहता हूँ पॉलिसी का वीक पॉलिसी समझ ले, या हम उसको नेचर को नहीं समझ सके। वहां की नेचर जो मैं जाती तौर पे समझा हूं, एक तो ये है कि अभी जो इस वक्त मौजूदा हालात है, वो टेररिज्म की इकोनॉमी के साथ अटैच रहना चाहते हैं। उनकी लॉयल्टी सिंसेरिटी जो है वो पाकिस्तान की कुर्बानी, वो वैसे तो पख्तूनवली की बात करते हैं। जब उसामा बिन लादेन यहाँ पर अफगानिस्तान में थे तो अमेरिका को उन्होंने हैंड ओवर करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने 20 साल लड़ाई लड़ी। उस वक्त तो दोस्ती की वो बात करते हैं। अभी जो पाकिस्तान के तालिबान है, जो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं, प्राइमरीली किसी की शय पे प्रॉक्सी जो स्टेट स्पॉन्सर है इंडिया, उसका आप जिक्र कर चुकी है, उनकी तो उनके साथ वो इसलिए अभी सपोर्ट उनको कर रहे हैं कि जो उन्होंने जंग में उनको साथ दिया। जब पाकिस्तान की बारी आती है तो जो जितने भी पख्तून कोड्स है या जो नोबल उनकी जो दोस्ती है, वहां वो भूल जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो नेचर है, ये टोटल इस टेररिज्म रिलेटेड इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई है, एंड दैट इज इट, दैट इज देयर प्रायोरिटी, अनफॉर्चुनेट। अच्छा, अफगानिस्तान की अवाम भी मिसिंग पीस है जी पूरे इस खेल के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर, अगर अफगानिस्तान काबुल ये समझता है कि पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रोग्रेस इन अफगानिस्तान हो सकती है, चाहे पाकिस्तान इंटरफेयर करे या ना करे। लेट्स से कि हम कहते हैं जी कि बस ठीक है, फिर नहीं है, ट्रेड नहीं है, बिजनेस ऑफ द डे नहीं है, तो कुछ नहीं, तो वो कहां से मुझे बताए ना, किधर से उनके साथ इकोनॉमिकली आगे। मैं इसको इसलिए नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना चाहिए या वो करिए, वो जुड़ना चाहिए उनको प्रोग्रेशन के साथ, रीजनल प्रोग्रेशन के साथ, अपनी प्रोग्रेशन के साथ, अपने लोगों की प्रोग्रेशन के साथ। लेकिन चूंकि इंटरम सेटअप की प्रायोरिटी में उनके अपने लोग भी नहीं है, अफगानिस्तान की जो भी खवातीन के साथ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं, और फिर उसको ये जो कमीलियन स्टेट है इंडिया, जो 2021 में जब अफगानिस्तान के ये तालिबान वापस आ रहे थे, तो सबसे ज्यादा इन्होंने मुखालफत की, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होते हुए इन्होंने सबसे ज्यादा मुखालफत की कि ये तो इंसान ही नहीं है। इनके ये अल्फाज थे कि इनका इंसानियत से कोई तल्लुक नहीं, आप इनको किधर रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं, उनके अपने फियर से। लेकिन 3-4 मंथ्स डाउन द लाइन दे डिसाइडेड कि यार डिफेक्टो गवर्नमेंट तो ये, तो क्यों ना इनको यूज किया जाए। सो दे केम विद द पॉलिसी, दे केम विद द इंट्रीग, दे केम विद द लॉट ऑफ मनी। और जब वो पैसा उस इकोनॉमी में आया है, जहां पर पहले डॉलर्स आया करते थे, पहले रशिया के खिलाफ डॉलर्स आते थे अमेरिकन, फिर अमेरिकन वॉर में जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे फिर रहे थे वो बहुत सा पैसा लेकर आए, और उसके बाद 7 अरब का वेपन वहां पे पड़ा हुआ, ये पैसा भी आ गया। तो अब ये उस पैसे के लिए एक फ्रेंचाइज के तौर पर ये जुड़ गए हैं। बट दिस इज वेरी बैड ऑन आवर, अनफॉर्चुनेट ऑन आवर पार्ट। तो जैन साहब, ये कल डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम थी, आपने भी वो सुनी होगी किन्हीं तौर पे। उन्होंने कुछ दहशतगर्दी के जो बढ़ते हुए वाकयात हैं, उसकी जो चीदा वजूहात हैं, वो भी बयान की, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से भी उन्होंने बात की। इसके साथ साथ ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिफारती जो ताल्लुकात हैं, उसकी बेहतरी के हवाले से बहुत से सवाल जन्म लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ये बेहतरी के लिए कुछ इकदाम क्या किए जा सकते हैं? इसके साथ साथ जो कल डीजी आईएसपीआर साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं हो सकती, यानी बातचीत के तमाम दरवाजे बंद। नहीं, मैं देखिए, बातचीत
असल में हम इस बातचीत को ना पूरा सारा के सारा फैक्टर को लगा देते हैं जी, अफगानिस्तान कॉन्टेक्स्ट में भी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी, और जो तालिबान, पाक टीटीपी, फितना अल खवारिज के लोग हैं उनके साथ भी। जो तो पाकिस्तानी टीटीपी की शक्ल में और फितना अल खवारिज की शक्ल में पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, आइन से बाहर है, वो बाहर बैठे हुए उन फोर्सेस, एनिमिकल फोर्सेस का हिस्सा बन चुके हैं, उनके साथ तो डायलॉग करना ज्यादती होगी जी, अपने शोहदा के साथ, उनके खून के साथ। हमारे जो सिविल शोहदा है, जो पुलिस के शोहदा है, डायलॉग आप करेंगे, वॉर का एंड डायलॉग में होता है, लेकिन उसके लिए एक सिचुएशन क्रिएट करनी होगी और उनको ताबे आना होगा पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक। उनको उसी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कानून के नीचे आना होगा जिससे पाकिस्तान की स्टेट खड़ी हुई है। ये जो झूठा शरीयत अपनी उनकी शरीयत है उसके ऊपर उनसे बातचीत नहीं हो सकती, उनको उस वक्त तक नहीं हो सकती। उनको बहुत चांस दिया गया जी पास्ट में भी, वो सही पॉलिसी गलत पॉलिसी थी, उस डिबेट में जाए बगैर जितना चांस पाकिस्तान ने पीस को दिया शायद ही। दूसरी आ जाती है अफगानिस्तान गवर्नमेंट। अफगानिस्तान गवर्नमेंट हैज अ पॉलिसी फेलियर। वो ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के साथ, उनका गठजोड़ बढ़ रहा है, इन तालिबान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, मजबूरी से कर रहे हैं, लालच से कर रहे हैं, जिस वजह से कर रहे हैं, वहां पे आपने स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी इकट्ठी चलानी होगी जी। जिधर आप देखते हैं कि वो जहां से अभी देखे ना तश्कीलें आ रही हैं, 50-50, 60-60 लोगों की तश्कीलें आ रही हैं, उसी बॉर्डर से आ रही है। असल में उनकी ज्यादा तकलीफ इस वॉर से ज्यादा या शरीयत से ज्यादा वो जो इलीगल इकोनॉमी है ना जी, जिसको ट्रेड को रोका गया है, अफगानिस्तान के लोगों की ज्यादा तकलीफ उससे भी बढ़ रही है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान बस इसी तरह एक बनाना रिपब्लिक के तौर पे रहे, खुले बॉर्डर, जो हम स्मगलिंग करते रहे, हमें कोई पूछने वाला ना हो। तो ये जो नेक्सस हुआ है पॉलिटिक्स का, क्राइम का और टेररिज्म का, दिस इज वेरी डेंजरस। इसके लिए आपने जहां पे मेजर्स लेनी होंगी बॉर्डर्स के ऊपर या जिधर आपने काइनेटिक मेजर्स लेनी है वो आप लेते रहेंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें जाना साहब, भारत और अफगानिस्तान का जो गठजोड़ है ये भी बड़ा अलार्मिंग है। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने हमारे लिए एक सिचुएशन क्रिएट कर दी हुई है। इंटरनल पे भी वो आए हुए हैं, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वेस्टर्न बॉर्डर को भी वो इंस्टेबलाइज करेंगे। लेकिन ये कोई इतना प्रोलॉन्ग चलता हुआ नजर नहीं आता। इंटरेस्ट की गेम होती है जी। आजकल की जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट आपको पता है सालों में बदल जाती है, वो प्रोलॉन्ग तो रहती नहीं है। अहमद अल शरा कल तक एक वांटेड टेररिस्ट था, आज वो सूट पहन के शाम के सदर बन गए, और बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं यहाँ चेंज। यही भारत जो तालिबान को मानता नहीं था, आज उनके साथ नेगोशिएशंस कर रहे हैं, आज उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, डॉक्टर साहब देखें, मैं एज अ पाकिस्तानी, एज एन एक्स मिलिट्री, एक डिफेंस एनालिस्ट, मैं परेशान नहीं होता ये अफगानिस्तान और भारत के दरमियान जो बातचीत हो। ठीक है, वो आपस में दोनों इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, उनकी पॉलिसीज है, वो हमारे ताबे नहीं है, और अच्छा हो गया कि हम तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इनके आपस में इतनी दोस्ती, इतने गठजोड़ है। जी जी, वो देखें करें, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जब करेंगे तो उस पे पाकिस्तान ने क्या करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हमने बड़ी बार वॉर्न किया, हमने बड़ी बार इनको बड़ा टाइम दिया मेरे ख्याल से। अब आपको नहीं लगता कि अब हमें मजीद कार्रवाई करने की जरूरत है? कल जनरल अब्दुल कयूम साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और उनका ये मानना था कि अब हमें ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने के लिए। और अब हमें, आपको नहीं लगता जितनी भी जारी बात है, हम भी अपनी तरफ से ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, लेकिन हमें कार्रवाइयों को तेज कर देना चाहिए? अब कितना हम मजीद किसी को वॉर्न करें? जी बिल्कुल, देखिए ना, मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जितना पेशेंस शो किया है, शायद ही दुनिया में किसी ने इतना पेशेंस शो किया, स्ट्रेटेजिक पेशेंस शो किया। इवन कि जो एस्केलेशन इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हुई, जब उनकी एयरफोर्स फॉर 2 डेज बिल्कुल हवा में नहीं थी और एयर डिफेंस उनका बुरी तरह, पाकिस्तान ने इसलिए नहीं कि हम उनसे खौफ के बारे, या पाकिस्तान इसलिए कि ये दिस वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 न्यूक्लियर कंट्रीज, और ये पूरी 2 अरब लोगों की जिंदगियों का सवाल है। तबाही तो हमारी भी होनी है, हमने भी तबाह होना था, लेकिन इंडिया ने भी साथ साथ उससे बुरा तबाह होना था, एंड दे हैव मच मोर टू लूज। ये मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान बैटल हार्डेड है, पाकिस्तान की कौम जो है ना वो पेन लेना जानती है, क्योंकि पिछले 20-22 सालों से हम लोग बहुत पेन हमने बर्दाश्त की है, आगे भी कर जाएंगे। लेकिन इंडिया की आवाम को, इंडिया के लोगों को, और वो लोग जो कंफर्टेबल बैठे हुए हैं, जो समझते हैं कि बस ये जंग भी हुई तो कश्मीरी मरेगा दोनों तरफ, कश्मीर में इसको रखेंगे, या सिख मरेंगे पंजाब में, जंग को हम सिख, ये जो हिंदुओं का हिंदुस्तान है वो समझ रहा है कि जी हमने तो बस ये सिख मरने हैं, कश्मीरी मरने हैं, राजस्थान के डेजर्ट की रेत ने मरना है, और तो कुछ है नहीं, तो हमें तो कंफर्ट जोन में है। बट ऐसा होगा। कल DGISPR ने जो वजूहात बयान की कि जिसकी वजह से बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा है, ये बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा वाकयात, तो उन्होंने वो जो वजूहात थी, बुनियादी वजूहात, उनमें एक बड़ी अहम वजह ये भी बयान की जो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में फुकदान। तो आपको क्या लगता है कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है?
ऑल दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ पाकिस्तान जी, हमारी पॉलिटिक्स ने हमेशा हमें, विद ऑल माई अपॉलॉजीज एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन चूंकि अब पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं रहे डॉक्टर साहब कि हम बस खामोश ही रहे या हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करते चले जाए। एवरी पासिंग सेकंड हैज अ मीनिंग, और वो हम मीनिंगफुली लूज कर रहे हैं। तो देखिए, क्लियर होल्ड एंड बिल्ड की बुनियाद पर ऑपरेशन किए गए। क्लियर और होल्ड तो अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस करती है, बिल्ड की तरफ कोई गया ही नहीं। आपने जो काइनेटिक पार्ट था नेशनल एक्शन प्लान का, वो तो फौज और सिक्योरिटी के इदारे कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉन्ग्स है उसके ऊपर कोई एक आगे मूवमेंट नहीं हुई। आज भी हम जाती एजेंडास लेकर, जाती लेकर अपनी अपनी पॉलिटिक्स लेकर बैठ गए हुए हैं, और कोई हम पाकिस्तान के जो नेशनल नैरेटिव है या जो ऑब्जेक्टिव है उस पर इकट्ठे होने को तैयार नहीं है, और अपनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो बढ़ी हुई है उसको एड्रेस पहले कर रहे हैं और बाद में हम पाकिस्तान। यानी जो कौमी मामलात हैं, खासतौर पर सलामत की अगर बात की जाए, नेशनल एक्शन प्लान की बात की जाए, तो वहां पर हमें अपनी अपनी सियासत को दूर रखना होगा, तमाम सियासी जमातों को पेश पर आना होगा। डॉक्टर साहब, उसके बगैर गुजारा नहीं है। मुझे बताएं ना, और कोई ऑप्शन है तो फिर मुझे बता दें। तो और दूसरी बात यह है कि क्विकली मैं कहना चाहूंगा कि ये जो वॉर भी है, इट इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। पॉलिटिशियंस हैव टू ओन इट एंड पॉलिटिशियंस हैव टू फाइट इट। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप मिलिट्री तो 30-40% जो आपकी नेशनल पॉलिसी होगी, स्ट्रेटजी होगी, जो आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसकी परसू के लिए मिलिट्री पॉलिसी देगी। नेशनल पॉलिसी नेशनल लीडर्स का काम है। ये नहीं है कि आप अपनी पावर तो एंजॉय करें, लेकिन उसके साथ जो अटैच रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेने के लिए आप तैयार और ब्लेम गेम करते रहे। आई थिंक बहुत पानी पुलों से गुजर चुका है। अभी रियलिस्टिक हमें होना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक ट्रूथ बोलना पड़ेगा, और होल ऑफ अ नेशन अप्रोच के बगैर आप इस लड़ाई को नहीं जीत सकते।